प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो सभी। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी, आज से आपके एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी को देखते हुए आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बच्चा पार्टी बायोलॉजी का पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करेंगे। मान लो ये पूरे सेट जो है, मान लो ये सेट 1 है और बच्चा पार्टी इस पूरे सेट से आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हो ये आप लोग लास्ट में बताइएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों, आंसर को बताते हुए चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है। बताएंगे बच्चा पार्टी, भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है। तो भैया ये जो होता है ना, ये राइजोबियम के कारण होता है या फिर एजोटोबैक्टर के कारण होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण होता है या फिर क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है। तो भैया ये क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके बच्चों, एक एक प्रश्नों को आप लोग याद करते हुए चलिएगा। चलो दूसरा का बता के चलो, प्रश्न आपके सामने है बच्चा पार्टी, बता दो क्या पूछा जा रहा है। देखो इनमें कौन है जो स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण बच्चा पार्टी यहाँ पे बताओगे क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इन यहाँ पे इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। बच्चों कौन सा हो जाएगा बता के चलो। सर वो हमारा रोमेटाइड अर्थराइटिस हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताएंगे सभी साथी। पूछा जा रहा है रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है। बताओ जल्दी से मेरे भाई। रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की क्रिया का परस्पर अध्ययन बच्चों ये कहलाता है सेरोलॉजी। क्या कहलाता है बच्चे, सेरोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आगे में इंग्लिश मीडियम के लिए भी दिया गया है बच्चे। ओके चलो यहाँ पे चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है। बच्चों मेमोरी कोशिका का जो निर्माण होता है ना वो लिम्फोसाइट से होता है। किन के द्वारा बच्चों, लिम्फोसाइट के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो यहाँ पे पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वे क्या हैं। बताएंगे सभी साथी। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है बच्चों वो क्या है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है बच्चा पार्टी, ग्लाइकोप्रोटीन है। 5 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ और बच्चा पार्टी क्लास को आप लोग सभी साथी लाइक करते हुए चलिएगा। देखो यहाँ पे रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोग जनक है। बच्चों रेट्रो वायरस के द्वारा बच्चा पार्टी जल्दी से आप लोग बता दो कौन सा हो जाएगा। रेट्रो विषाणु है भैया, एड्स हो जाएगा ना। ये फाइलेरिया क्या होता है भैया, जल्दी से बता के चलिएगा। सिफिलिस कौन सा होगा, ये गोनोरिया सिफिलिस पर हो ना, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। यहाँ पे बताओ अफीम जो है किससे प्राप्त होता है। अफीम जो प्राप्त होता है बच्चा पार्टी पेपावर सेमनीफेरम से होता है। किसके द्वारा, पेपावर सेमनीफेरम के द्वारा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 8 का बता के चलो बच्चों। यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन है जो कैंसर कोशिकाएं हैं। एक एक प्रश्नों को बच्चों याद करते चलिएगा। कैंसर कोशिकाएं कौन हो जाएगा, हेला कोशिकाएं। बच्चा पार्टी क्या होगा, हेला कोशिकाएं। सही जवाब बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में बच्चों कौन है जो पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। बताओ जल्दी जल्दी से। पशुपालन में सम्मिलित बच्चा पार्टी कौन नहीं होगा, तो कार्बनिक खेती पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। 9 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताएंगे सभी साथी। यहाँ पे बता के चलो क्या है बच्चों, कुक्कुट चेचक का कारण क्या है। जल्दी से आप लोग बता दो कौन सा हो जाएगा। कुक्कुट चेचक का जो कारण होगा वो वायरस होता है बच्चों। क्या होता है, वायरस, विषाणु बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 का बता के चलो। निम्नलिखित में कौन है जो यहाँ पे समुद्री मछली है बच्चों। जल्दी से आप लोग बता के चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरीन फिश। बच्चों कौन सा हो जाएगा बताओ। तो वो हो जाएगा हिल्सा। क्या बच्चों, हिल्सा राइट हो जाएगा। चलो 12 का बताओ यहाँ पे।
12 नंबर सवाल बच्चों, डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, तो ज्वाइन करिएगा आप लोग। यहाँ पे उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना बच्चों किसकी किस्में है? बताओ ये किसका किस्म है? तो गेहूं का है बच्चा पार्टी। किन का है? गेहूं का है, व्हीट का है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है क्या? एक बार सभी साथी आज कमेंट करिएगा इस क्लास में कि हाँ भैया इसी में रहने दो। जल्दी से पहले कमेंट करके बता दो, नहीं तो आप लोग भूल जाते हो। जल्दी से कमेंट करो बच्चों। क्या ऐसे ही प्रश्न लाए जाए, एक बार हिंदी मीडियम फिर इंग्लिश मीडियम, ऐसे करके क्या बच्चा पार्टी कमेंट करिएगा। देखो बासमती चावल की कितनी किस्में हैं जो भारत में उगाई जाती है? तो ये 27 से ज्यादा है बच्चों। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो यहाँ पे 14 का बता के चलो, निम्नलिखित में किसका प्रयोग जो है फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु किया जाता है? बताओ जल्दी से किसका हो जाएगा बच्चा पार्टी? ओके बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गामा किरण। क्या बच्चों? गामा गामा रेज का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रायो नहीं भाई, प्रोबायोटिक्स क्या हो जाएगा? बताओ मेरे भाई। प्रोबायोटिक्स जो है वो क्या है? जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन मेरे भाई क्या हो जाएगा? बताओ प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है? पीईजी यानी कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। सही जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे निम्न में से कौन है जो सिंगल सेल प्रोटीन है बच्चों? सिंगल सेल प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? बताओ स्पाइरुलिना हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा, यहाँ पे सीनेडेम्स हो जाएगा, डेमस ये हमारा डेस्मस हो जाएगा ना। बताओ कौन सा हो जाएगा? ये इनमें से सभी बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बिना निषेचन के बच्चा पार्टी पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? दूध को दही में बदलने से बच्चों विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 का क्या होगा मेरे भाई? ए ऑप्शन राइट है। चलो यहाँ पे बताओ ब्रिवरी का संबंध किन से है? ब्रिवरी का संबंध बच्चा पार्टी सैक्रोमाइसिस से है। किन से है? सैक्रोमाइसिस से। 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी आप लोग नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने प्रदीप भैया को थोड़ा सा सपोर्ट उपोर्ट कर दीजिएगा ना। ओके चलो यहाँ पे बताओ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को कौन रोकता है बच्चा पार्टी? स्टैनिन होता है। क्या होता है? स्टैटिन होता है। स्टैटिन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो यहाँ पे है अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किन की मात्रा मापकर लगाया जाता है बच्चों? ऑक्सीजन की खपत को मापकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है गोबर गैस प्लांट में बच्चों कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? वो मेथेनोजेंस होता है। गोबर गैस प्लांट के लिए बच्चों मेथेनोजेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 24 का बताइएगा सभी साथी। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? स्थिरीकरण नाइट्रोजन का बताएंगे। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ये एनाबेना होता है। क्या होता है? एनाबेना करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ बच्चा पार्टी जल्दी से बताओ। फ्रेंकिया एक प्रकार का क्या है? फ्रेंकिया जो होगा ना ये एक प्रकार का जैव उर्वरक है बच्चों, बायो फर्टिलाइजर है। ए ऑप्शन आपका सही है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 26 का बता के चलो भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह क्या हो जाएगा? भूमि की उर्वरा शक्ति को ऐसे बच्चों देखो माइक्रोब्स भी होता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव भी होता है, तो माइक्रोब्स भी करेक्ट है, लेकिन ज्यादातर हमारा जैविक खाद्य करेक्ट होगा। ऑप्शन बी लगाइएगा। चलो यहाँ पे बता के चलो एजोला का सहजीवी संबंध जो है वो बनाता है किसके साथ बच्चों? एजोला जो है सहजीवी संबंध बनाता है किसके साथ? ये बनाता है एनाबेना के साथ। सही जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है? बताओ जल्दी से। जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में मेरे भाई किसका योगदान हो जाएगा? बताओ एक बार। ये हो जाएगा
अनुवांशिक अभियांत्रिकी का, सूक्ष्म जीव विज्ञान का हो जाएगा, आणविक जीव विज्ञान का, ये सभी हमारा करेक्ट होगा। 28 का ऑप्शन डी राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे है, इनमें कौन सा है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, पैक्टिनेज। पैक्टिनेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। 29 का मेरे भाई डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनए को देखने के लिए मेरे भाई किसका प्रयोग होता है बताओ? ये होता है भैया एथिडियम ब्रोमाइड का। किसका होता है? एथिडियम ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, देखो यहाँ पे क्या है कि टी प्लाज्मिड पाया जाता है। टी प्लाज्मिड बच्चों, टी प्लाज्मिड इज फाउंड इन, कहां पर पाया जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। 31 का तो भैया ये पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम, यहाँ पे ट्यूमिफेसियंस में। सही जवाब ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 का बताएंगे। प्रश्न है कि एगारोज प्राप्त किया जाता है। एगारोज बच्चा पार्टी किन से प्राप्त किया जाता है? और हाँ एक चीज मैं बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ बच्चा पार्टी, पीडीएफ के लिए आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे क्या करिएगा बच्चा पार्टी, टेलीग्राम पे आप लोग जाना, टेलीग्राम पे जाना और आप सर्च कर लेना विद्या आनंद। क्या बच्चा पार्टी? ऐसे विद्या और आनंद करके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। वहां पे इस क्लास का पीडीएफ भी आज ही आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप रिवीजन कर पाओगे सभी साथी। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके चलो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। एगारोज का प्रयोग किया जाता है किन से मेरे भाई बताओ? एगारोज का प्राप्त किया यहाँ पे प्रयोग होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 33 का बताएंगे कौन सा एंजाइम है जो उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? उच्च तापक्रम पर भी बच्चों सक्रिय रहता है, बताएंगे क्या हो जाएगा? उच्च तापक्रम पर भी कौन सक्रिय रहता है? टैक पॉलीमरेज। सही जवाब ऑप्शन सी राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? कवक को मेरे भाई किस एंजाइम द्वारा संसाधित किया जाता है? काइटिनेज के द्वारा। 34 का ऑप्शन ए राइट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ये बता के चलो आप लोग, प्रश्न आपके सामने है, बताओ जल्दी से। देखो पूछा जा रहा है परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किन का उपयोग होता है मेरे भाई? जल्दी से आप लोग बता दो कौन सा हो जाएगा फटाफट से बच्चों। विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किन का उपयोग होता है? किन का हो जाता है भैया? यहाँ पे होता माइक्रो इंजेक्शन का भी होता है, जीन गन का भी होता है बच्चा पार्टी, और अहानिकारक रोगजनक का भी होता है। इनमें से सभी आपका राइट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें कौन सा है जो पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से जुड़ा हुआ है? कौन सा होगा? ये निष्क्रियकरण होगा, तापानुशीलन हो जाएगा और विस्तार हो जाएगा। ये सभी के सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहाँ पे 37 है कि गोल्डन राइस में बच्चों किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनोल होता है। क्या होता है? रेटिनोल होता है मेरे भाई, ध्यान रख लोगे ना, रेटिनोल करेक्ट होगा। इनकी कमी के कारण जो है ना रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी वाला रोग मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहाँ पे 38 है, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीरक प्रतिरोधी बनाया गया है? किस फसल को भैया? कपास को। क्या? कॉटन को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एलाइजा का प्रयोग बच्चों किन बीमारियों को पता लगाने में किया जाता है? एलाइजा का प्रयोग मेरे भाई किस में होता है? बताओ जल्दी से। एलाइजा का प्रयोग किस बीमारियों के पता लगाने में होता है? हेपेटाइटिस में होता है, एड्स में होता है और थायराइड यहाँ पे डिसऑर्डर में होता है। तो इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। क्या बताओ? 39 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ प्रश्न है कि किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है? किस कोशिकाओं के द्वारा बच्चों इंसुलिन का उत्पादन होता है? बताएंगे क्या जल्दी से? अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं द्वारा बच्चों। ऑप्शन ए राइट है। चलो अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव प्रोटीन जो है किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? मानव प्रोटीन मेरे भाई बताओ जल्दी से। 41 नंबर सवाल का जवाब बताओ यहाँ पे होता है किस में? इम्फिस्मा में होता है। क्या मेरे भाई? इम्फिस्मा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 42 का बताओ संकरण की पहचान किनके द्वारा की जाती है? संकरण की पहचान बच्चा पार्टी ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
ओके। बहुत सारे साथी हमारा नाम पूछते रहते, भैया जी मेरा नाम है प्रदीप भैया। प्रदीप भैया बोलते हो, बहुत अच्छा लगता है, प्रदीप भैया याद रख लोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, एडेनोसिन यहाँ पे क्या है भैया, एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? बताओ किसके द्वारा बच्चों? जीन थेरेपी द्वारा होता है क्या? जीन थेरेपी द्वारा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता के चलो, जैव व्यवस्था में सबसे यहाँ पे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं भैया, सेल, कोशिका। ऑप्शन ए राइट है। चलो 45 का बताओ, इनमें कौन है जो बहुरूपता को दर्शाता है? बहुरूपता को दर्शाने वाला कौन सा होगा? मधुमक्खी भैया, एक ही छत्ते में तीनों रहते हैं, बहुरूपता को यही दर्शाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? आबादी का प्रसरण जो है ना भैया, ये होता है आगमन पर, बहिर्गमन पर, स्थानांतरण पर, ये सभी पर ये निर्भर करता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ, जैविक शक्ति का मान जो है निकाला जाता है किनके द्वारा? जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है जन्म दर एवं मृत्यु दर को घटाकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 47 का मेरे भाई ए ऑप्शन आपका राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, जनन पृथकता आवश्यक है बच्चों। जनन पृथकता जो है भैया आवश्यक है किसमें? तो ये विभिन्न जातियों की पहचान बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, इनमें कौन सा रसायन है जो आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करता है? 49 का बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? फेरोमोन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो यहाँ पे बताओ, 50 नंबर सवाल है, किन कारणों से बच्चा पार्टी आबादी जो है सदा परिवर्तनशील होता है? सदा परिवर्तनशील होता है भौतिक और जैविक दोनों कारणों से। ए और बी दोनों करेक्ट होगा। क्या बच्चों? बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता के चलो कि आबादी के अध्ययन में बच्चों किन कारणों का ध्यान आवश्यक है? बच्चों किन कारकों का ध्यान जो है इसमें आवश्यक है? किसका बच्चा पार्टी? जल्दी से बताओ किसका मेरे भाई? तो ये सदस्यों की संख्या व प्रकार का, निश्चित क्षेत्र का, निश्चित समय का, ये सभी का बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे अंतर जातीय प्रतियोगिता से एक ही जाति के जीव दूर हो जाते, इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? बताओ क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समरूप वितरण मेरे भाई। क्या कहते हैं? समरूप वितरण। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? अंतर जातीय प्रतियोगिता से एक ही जाति के जीव दूर हो जाते, दूर हो जाते, इसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? बताओ जल्दी से। यहाँ पे समरूप वितरण होगा या फिर यहाँ पे पृथकीकरण हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट करके बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो जल्दी से। प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्पादक उपभोक्ता का संबंध उपभोक्ता बढ़ने से उत्पादक की आबादी पर बच्चों क्या यहाँ पे असर या फिर प्रभाव पड़ता है? बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये कमी होती है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी? उत्पादक की आबादी पर क्या? तो ये कमी हो जाती है। सही जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला बताओ, यहाँ पे आगे वाला प्रश्न कहाँ गया भाई? 1 मिनट बच्चा पार्टी। चलो लगता है इसमें इतना ही प्रश्न ऐड था क्या भैया? इस पीडीएफ में तो लगता है कि 53 ही क्वेश्चन ऐड था बच्चा पार्टी। लगता है कि और कट पेस्ट में कट हो गया यहाँ से। अब क्या किया जाए बच्चा पार्टी? चलो कोई बात नहीं, इस क्लास में हम 53 क्वेश्चन को किए ना, आगे से हम 70 का सेट बना के लाएंगे। कोई बात नहीं बच्चा पार्टी, माफ कीजिएगा, हमसे ही कोई भूल हुआ होगा और कंट्रोल एक्स दबाया होगा, कट गया होगा। तो बच्चा पार्टी आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। अगर आप प्रदीप भैया के साथ जुड़ना चाहते हो तो डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। जुड़ के अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने माता पिता के सपने को साकार कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। जो चाह लिए हो कि भैया 400 या फिर 450 पार करेंगे, वो हो जाएगा। बस अपने मेहनत और खुद पर भरोसा रखिए बच्चों के। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।